श्रीधाम वृंदावन में ही बड़ा भारी संत भंडारा का आयोजन। तुलसीदास जी को कोई निमंत्रण नहीं मिला, पर पैदल पैदल अयोध्या से चले, वृंदावन भंडारे में जाएंगे। सीताराम सीताराम करते हुए आए। वृंदावन में जब आए, श्री नाभादास जी के यहाँ भंडारा था। बड़ी संतों की पंक्ति यहाँ से वहाँ तक लग चुकी थी, कोई जगह ही नहीं बची थी। और तुलसीदास जी आए तो भोजन का ही समय था, तो सबसे किनारे बैठ गए, बिना आसन के ही बैठ गए। पत्तल भी नहीं गिरी थी सामने। खीर परोसने वाला आया, बाबा तुम्हारे आगे तो पत्तल दोना नहीं है, किस पात्र में हम ये खीर परोसें? तुलसीदास जी ने बगल में ही संतों के जूते पड़े थे, संतों की पनही उठा ली और वो पनही सामने करके बोले इसमें परोस दो। खीर परोसने वाला कांप गया। संत की पनही में खीर परसवा कर खा लेना चाहते हैं। वो दौड़ा दौड़ा नाभादास जी के पास गया कि एक संत हैं, वो संत की जूती उठाकर कहते हैं इसमें खीर परोस दो। नाभादास जी ने जो वहीं से सुना तो उन्होंने वहीं से कहा कि यह तो जिसमें इतनी विनम्रता हो, यह तो हमारे संत श्री तुलसीदास जी ही होंगे। और आकर तुलसीदास जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि बाबा आपका स्थान यह नहीं, आपके लिए जगह खाली है। 108 संतों की पंक्ति हुई, पर सुमेरु का पद तो अभी खाली है। और तुलसीदास जी को सुमेरु पद पर बिठाया। यह गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा। किसी ने पानी से पूछा कि पानी तुम लोहे के टुकड़े को गिरा डुबा देते हो, पत्थर के टुकड़े को डुबा देते हो, पर लकड़ी को नहीं डुबाते। बड़े बड़े वृक्ष नदियों में बहते रहते हैं, पर नदियां वृक्ष को डुबाती नहीं हैं। कारण क्या है? जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहाँ की प्रीति। जल ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जान के, यही बड़न की रीत। जल कहता है जिसको सींचकर हमने वृक्ष बनाया, उसको अगर डुबा देंगे तो हमारा बड़प्पन क्या रहेगा। और जल की तो ये महानता, और लकड़ी की नीच वृत्ति देखो। जिसने सींचकर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ के चलती है, जल को डुबाकर चलती है। जिसने सींच कर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ गए। तुलसीदास जी कहते हैं लकड़ी जैसे जल के सिर के ऊपर चढ़कर चलती है, वैसे नीच हम हैं। पाथ माथ चले तृण तुलसी त्यों नीचो। और राम जी बूढ़त ना बारिता ही जानी आप सींचो।